नमस्कार मित्रों, आज 1 फरवरी 2024 और वार है गुरुवार। और गुरुवार को हम प्रस्तुत करते हैं हिंदी बाल कविताओं का वाचन। तो आज 10 रचनाकारों की 11 कविताओं का बाल वाचन करूंगा। 10 रचनाकारों की 11 बाल कविताओं का वाचन इसलिए कि 11 में यानी कि 10 रचनाकारों में एक 8वीं कक्षा का एक बालक भी है, अनुभव चमोली। इसकी 2 कविताएं। क्यों? बच्चे को ज्यादा समय मिलना भी चाहिए, है ना? ये बिल्कुल सही है। और अब 5 बज चुके हैं और दीनदयाल की चौपाल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आप पधारिए। अभी आवाज आ रही है, टिक टिक की आवाज आ रही है, लगता है कोई कमेंट कर रहे हैं या कोई लाइक कर रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। और मैं अब शुरू करता हूं। सबसे पहले अनुभव चमोली की 2 कविताएं, बहुत ही प्यारी कविताएं, मन को छूने वाली। 8वीं कक्षा का छात्र है, पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से, और ये छात्र है अनुभव चमोली। तो अनुभव चमोली की कविता देखिए आप। पहली कविता है जल। पानी का ना कोई सानी, इसको पियो पिलाओ, इसी से नहाओ और इसी से खाना बनाओ, इसी से साफ सफाई करो, इसमें खेलो, इसमें चीजें बहाओ, लेकिन इसे बचाना न भूलो, पानी बचाओ। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया कविता। और डॉक्टर आरपी सारस्वत जी पधारे हैं सहारनपुर से, रामेश्वर प्रसाद जी सारस्वत, भाई दोनों नाम ले लिए हैं आपके। बहुत ही खुले दिमाग के और बहुत ही हंसमुख और बढ़िया आरपी सिंह जी से सिरसा में मिलने का मौका मिला। और अब देखिए अनुभव चमोली की दूसरी कविता, पहाड़। पहली कविता थी जल और दूसरी है पहाड़। मुझे पहाड़ बहुत पसंद है, मुझे पहाड़ बहुत पसंद है, क्योंकि वो हरे हैं, क्योंकि वो हरे हैं, वो ऊंचे हैं, वो विशाल हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। उन पर मेरी नजरें टिक जाती हैं, उन पर बसे गांव, उन पर उगी हरियाली मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत पसंद है। भाई बहुत सुंदर। अनुभव चमोली 8वीं कक्षा का छात्र, पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से। और खास बात एक और भी है कि ये मनोहर चमोली मन्नू के बड़े लाडले हैं, यानी बड़े वाला लाडेसर। छोटा जो है मृगांक और बड़ा अनुभव। तो अनुभव की 2 कविताएं अभी मैंने आपके सामने प्रस्तुत की हैं। और अब जो है मैं कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूं नोएडा से दिव्यक रमेश जी की कविता। और वो कविता है बसंत पर, क्योंकि 14 तारीख को बसंत अभी आ रहा है, यानी कि अब जो भी इस चलते प्रोग्राम में फोन नहीं करें, तो मैं दिव्यक रमेश जी की कविता आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं बसंत के ऊपर। और बसंत जो है ये 14 फरवरी को आ रहा है, 14 फरवरी को। और इस दिन जो है माँ सरस्वती की पूजा अर्चना की जाती है बसंत पर। और 14 तारीख को वो कौन सा है, वो वैलेंटाइन डे भी है, यानी प्रेम दिवस भी है। तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये बसंत पंचमी जो है ये माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचम को आता है, और इस दिन से जो है वसंत ऋतु का आरंभ हो जाता है। तो बसंत पर एक बहुत ही प्यारी सी कविता है दिव्य रमेश जी की। आज बता ही दो वसंत जी, आज बता ही दो वसंत जी। और इसके रचनाकार हैं दिव्यक रमेश जी नोएडा से। आज बता ही दो वसंत जी, रंग कहाँ से इतने लाते, ढेर ढेर कलियों फूलों से धरती कैसे आप सजाते। आज बता ही दो वसंत जी, रंग कहाँ से इतने लाते। तितली 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 देखो तो कैसे इतराती, ठुमक ठुमक कर फूल फूल पर पंखों के झंडे फहराती। माँ बतलाती दादी थी जब
घर में पीले चावल बनते, कोई भी हो देख आपको खिले खिले फूलों से खिलते, और क्या जादू है हमें बताओ, कहाँ छिपा कर उसको रखते, ठंडी गायब होने लगती, मीठा मीठा मौसम करते, आज बता ही दो बसंत जी, रंग कहाँ से इतने लाते। पर दादा ये बात बुरी है, नहीं मजा पूरा ले पाते, दूत परीक्षा के भी आकर इन्हीं दिनों तो ढोल बजाते, पर हो कितने पास हमारे यही सोच हम खुश हो लेते, और पढ़ते पढ़ते थक जाते जब थोड़ा मजा आपका लेते, आज बता दो, आज बता ही दो बसंत जी, रंग कहाँ से इतने लाते। भाई बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया कविता जो है दिव्य रमेश जी की ये कविता। और अब आपके सामने मैं एक ये सर्दी के मौसम की एक बहुत ही प्यारी सी रचना सुनाने जा रहा हूं, और यह संतोष कुमार सिंह, मथुरा, उत्तर प्रदेश से। और मैंने आज फेसबुक में देखी थी, शायद बच्चों का देश पत्रिका में छपी है मेरे हिसाब से, जहां तक मुझे याद आ रहा है। भूनी करारी मूंगफली लिए रेहड़ी घूम रहा हूँ, लिए रेहड़ी घूम रहा हूँ, सड़क मोहल्ले गली गली, आओ आओ लेकर जाओ भुनी करारी मूंगफली, लिए रेहड़ी घूम रहा हूँ, सड़क मोहल्ले गली गली, आओ आओ लेकर जाओ भुनी करारी मूंगफली, 15 की है ग्राम 150, गरम गरम लेकर जाओ, संग दे रहा नमक मसाला, लगा मजे से फिर खाओ, घुनी नहीं है और न थोथी, और घुनी नहीं है और न थोती, तो 15 की है ग्राम 150, गरम गरम लेकर जाओ, संग दे रहा नमक मसाला, लगा मजे से फिर खाओ, घुनी नहीं है और न थोती, दूंगा कोई नहीं जली, आओ आओ लेकर जाओ भुनी करारी मूंगफली, सस्ता यह बादाम समझ लो, सस्ता यह बादाम समझ लो, बनी गरीबों की मेवा, गली गली में घूम घूम कर करूं सभी की मैं सेवा, नई फसल की नई फली है, खाओ खाओ लगे भली, और आओ आओ लेकर जाओ भुनी करारी मूंगफली, आओ आओ लेकर जाओ भुनी करारी मूंगफली, पोषक तत्व मिलेंगे इसमें, है प्रोटीन विटामिन भी, सब खाते हैं तुम भी खाओ, खाएं ठाकुर बामन जी, 1 किलो तुलवा कर ले गए पहलवान जी अभी खली, आओ आओ लेकर जाओ भुनी करारी मूंगफली। भाई बहुत बढ़िया, इतनी प्यारी कविता लिखी है संतोष कुमार सिंह, मथुरा से, बहुत बढ़िया कविता। और मैंने पढ़ते ही मैंने इसको चयन किया, इसको फाइनल किया। अभी ये कविता आज दीनदयाल की चौपाल में इसका वाचन करेंगे, तो कविता पढ़कर भी मजा आ गया। और अब देखिए एक रचना मैं सुनाने जा रहा हूँ आपको, डॉक्टर सत्यवान सौरभ, हरियाणा से। इनकी भी बहुत प्यारी कविता है, ये भी मैंने फेसबुक पर देखी और मैंने ये इनको कहा भी था, भी बहुत जोरदार कविता है, मैं इसका वाचन करूंगा। और ये डॉक्टर सत्यवान सौरभ की कविता का नाम है चिट्ठी। चिट्ठियां बंद हो गई जब से मोबाइल जो है ना चल गए, बहुत कम हो गई। तो आप देखिए चिट्ठी, और ये रचना का डॉक्टर सत्यवान सौरभ, हरियाणा से। चिट्ठी जब जब आती है अलग सूचना लाती है, चिट्ठी में सुख दुख की बातें प्यार भरी इसमें सौगातें, जहाज रेल बस नाव से मीलों तय कर आती है, चिट्ठी जब जब आती है, चिट्ठी जब जब आती है, आता डाकिया घर के द्वार और भरकर लिफाफे में प्यार, छोटे से कागज में लिपटी संदेशा सुनाती है, चिट्ठी जब जब आती है, चिट्ठी जब जब आती है, और चिट्ठी एक सुंदर उपहार और जोड़े सबके दिल के तार, करके दुनिया भर की सैर बिना पैर चली आती है, चिट्ठी जब जब आती है, चिट्ठी जब जब आती है, चिट्ठी में फरमाइश है रिश्तों की अजमाइश है, हाल चाल की बात पूछती प्रेम भाव सिखलाती है, चिट्ठी जब जब आती है, चिट्ठी जब जब आती है। भाई बहुत बढ़िया, युवा रचनाकार डॉक्टर सत्यवान सौरभ की ये कविता चिट्ठी, मजा आ गया पढ़कर। अब एक देखिए एक कविता वेद व्यास जी, जिनको अभी पिछले दिनों अभी पंडित जवाहरलाल नेहरू अकेडमी, क्या ये राजस्थान साहित्य अकेडमी की ओर से
राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर की ओर से आपको साहित्य मनीषी का सम्मान दिया गया था और तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा सम्मान दिया गया था। 2.5 लाख का आपको पुरस्कार स्वरूप जो है वो सम्मान मिला। और आप बहुत ही दिग्गज रचनाकार हैं, चिंतक हैं, कवि हैं, हमारे प्रेरणा स्रोत हैं वेद व्यास जी, जो राजस्थानी में समाचार कहते थे आकाशवाणी में इतने लंबे वर्षों तक। अब आप वेद व्यास जी राजस्थानी में समाचार सुनो, है ना। तो इस तरह की ये बात अभी कानों में गूंज रही है। तो इन्होंने बहुत ही गजब एक गीत लिखा है, मैं गांव गांव का शिल्पकार, और इसके रचनाकार हैं वेद व्यास जी जयपुर से। मैं गांव गांव का शिल्पकार, मानव सपनों का सूत्रधार, मैं करने आया आज सभी का खुशियों से अभिसार। मैं गांव गांव का शिल्पकार, मेरे गीतों में गौरव है मेहनत की मीठी भाषा का। मेरे रंगों में अंकित है, मेरे रंगों में अंकित है सूरज बहुरंगी आशा का। मैं देश प्रेम का पंथकार, मैं गांव गांव का शिल्पकार। मेरे निश्चय में साहस है, मेरे निश्चय में साहस है, और मिलजुल कर कदम बढ़ाने का मेरे जीवन में लिखा हुआ इतिहास विजय बलिदानों का। मैं जनजीवन का चित्रकार, मैं गांव गांव का शिल्पकार। मेरे सपनों में अर्चन है और संस्कृति के नए विचारों का। मेरे सपनों में अर्चन है संस्कृति के नए विचारों का। भारत माता के चरणों में अर्पित सुख चांद सितारों का। मैं लोक राज का अर्थकार, मैं गांव गांव का शिल्पकार। मेरे आंगन में आभा है श्रम के नूतन अभियानों की। मेरे सृजन में महक रही सुधियां भावुक अरमानों की। मैं भारत का निर्माणकार, मानव सपनों का सूत्रधार। मैं गांव गांव का शिल्पकार, मैं गांव गांव का शिल्पकार, मैं गांव गांव का शिल्पकार। भाई बहुत खूब, बहुत ही प्रेरणाप्रद आपका ये बाल गीत, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत शुभकामनाएं वेद व्यास जी के लिए। और अब जो है मैं एक रचना सुनाने जा रहा हूं, जिसके रचनाकार हैं दिल्ली से आनंद विश्वास, नई दिल्ली से। और ये देखिए, फल की महिमा बताइए आपने, फल के बारे में भी, फल के क्या फायदे हैं। फल खाओगे बल पाओगे, सुंदर तन का हल पाओगे। काजू किशमिश और मखाने शक्ति पुंज हैं जाने माने। एप्पल गुण की खान सुनो तुम, सबसे पहले इसे चुनो तुम। और देखो आम फलों का राजा, सीजन फल है खाओ। ताजा काटो चूसो जूस बनाओ, पन्ना मुरबा जैम बनाओ। चिक्कू लीची जामुन केला, इनका स्वाद बड़ा अलबेला। मौसम्बी का जूस निराला, पी जाओ बस डाल मसाला। और नारियल पानी पीकर दौड़ो खेलो प्यास बुझाकर। खेल खेल कर जब थक जाओ, नींबू पानी गटको पाओ। सुपर फूड है सुनो अनार, सुपर फूड है सुनो अनार। दूर करे ये रक्त विकार, इसको खाओ प्रातः काल। चेहरा दम के हरदम लाल, सबसे बढ़िया मस्त चुकंदर। खाओ इसको बने कलंदर, खाओ इसको बनो कलंदर। कंदमूल फल सबसे भारी, इसकी लीला सबसे न्यारी। खाना पीना लिखना पढ़ना, बच्चों तुमको आगे बढ़ना। इसीलिए तो कहता राजा, फल खाकर मन कर लो ताजा। भाई बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, लयबद्ध भी, और इतनी सारी बातें बताई आपने, बहुत बढ़िया। आनंद विश्वास जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। और अब एक रचना मैं सुनाने जा रहा हूँ, बहुत ही दिग्गज रचनाकार हैं लखनऊ उत्तर प्रदेश से, और सूर्य कुमार पांडे जी। तो पांडे साहब भी अपने रविंद्रनाथ टैगोर की तरह कह रहे हैं कि एकला चलो। इनकी कविता का शीर्षक है बढ़ते चलो अकेले पथ पर। और रचनाकार हैं डॉक्टर सूर्य कुमार पांडे, लखनऊ उत्तर प्रदेश। एक चंद्रमा हर लेता है सारी जगती का अंधियारा। एक चंद्रमा हर लेता है सारी जगती का अंधियारा। एक फूल के खिल जाने से हंसने लगता उपवन सारा। एक सूर्य के आ जाने से, एक सूर्य के आ जाने से छिप जाती तारों की माला। एक किरण के उग जाने से होता जीवन में उजियारा। एक ज्योति मानव जीवन की नई दिशाएं गढ़ जाती है।
एक स्वप्न साकार हुआ तो यह धरती हंसती गाती है। मेरे साथी कुछ कर पाते, मेरे साथी कुछ कर पाते, क्यों न भला तुम यहाँ अकेले। तुमने जीवन के आंगन में हर दिन नए खेल हैं खेले। बढ़ते चलो अकेले पथ पर, बढ़ते चलो अकेले पथ पर, पी उत्साह पे का प्याला। यह दुनिया अनुसरण करेगी और पहनाएगी जयमाला। बहुत बढ़िया। जो आगे बढ़ता है, जो जीतता है, और ये दुनिया जो है उनका सम्मान भी करती है फिर जीतने वाले का। तो इसलिए हम अकेले ही अपने पथ पर आगे बढ़ते रहें, आगे चलते रहें और संकल्प ले मन में। और बात जो संकल्प की है तो अपने सुरेश चंद्र सरवारा कोटा से जो संकल्प की महिमा बता रहे हैं कि संकल्प क्या चीज है। कि संकल्पों से ही जीवन की दूर हुई हर बाधा, संकल्पों से ही जीवन की दूर हुई हर बाधा। संकल्पों ने ही मानव का संकट में हित साधा। संकल्पों की दूरदृष्टि से राह प्रगति की दिखती। संकल्पों की कठिन लेखनी भाग्य मनुज का लिखती। पूरी होती संकल्पों से मन की सौ चाहें। आसमान भरती अपने में संकल्पों की बाहें। संकल्पों से अंतरिक्ष में जा पहुंचा है मानव। खोज करी करते वैज्ञानिक संकल्पों से नित नव। लक्ष्य स्वयं ही संकल्पों से पास चले हैं आते। दृढ़ निश्चय वालों को पथ के मोड़ नहीं भटकाते। भाई मोड़ नहीं भटकाते। दृढ़ निश्चय और संकल्प हो तो किसी तरह की कोई बाधा जो है भटका नहीं सकती। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। सुरेश चंद्र सरवारा जी को बहुत बहुत बधाई। और अब मैं एक रचना सुनाने जा रहा हूं, किताब की महिमा, पुस्तक की महिमा। और इसके रचनाकार हैं डॉक्टर गिरिराज शरण अग्रवाल, गुरुग्राम हरियाणा से। और शीर्षक है मेरी पुस्तक। मेरी पुस्तक, मेरी पुस्तक, मैं इतिहास पढ़ूंगा, इससे नया ज्ञान पाऊंगा। इससे पढ़ विज्ञान समझ रोगों को जीवन का बन जाऊं रक्षक। मेरी पुस्तक, मेरी पुस्तक, पुस्तक से कुछ नहीं छिपा है और जैसा घटता वही छपा है। नई कहानी कविता प्यारी पहुंचाती है पुस्तक मुझ तक। मेरी पुस्तक, मेरी पुस्तक, और पुस्तक जीवन की परिभाषा। पुस्तक मन में भरती आशा। पुस्तक ज्ञानी जन की भाषा। पुस्तक सपनों की है वाहक। मेरी पुस्तक, मेरी पुस्तक, और पुस्तक जब बातें करती है मेरी सब पीड़ा हरती है। हमें सिखाती आगे बढ़ना पुस्तक मुझको लगती मोहक। मेरी पुस्तक, मेरी पुस्तक, मेरी पुस्तक, मेरी पुस्तक। बहुत बढ़िया। डॉक्टर गिरिराज शरण अग्रवाल जी को बहुत बहुत बधाई। और अब मैं जो आपके सामने इस कार्यक्रम की आखिरी कविता सुनाने जा रहा हूं, बहुत ही गजब, रचना भी गजब और रचनाकार भी। रचनाकार हैं इसके पवन पहाड़िया और डे नागौर राजस्थान से। और कविता का शीर्षक है बचपन। सबसे अच्छा होता बचपन, सबसे अच्छा होता बचपन। नींद मजे की सोता बचपन। सबका मन मोह लेती बोली जब जब बोले तोता बचपन। और जस जाती तो खुलकर हंसता, जब जाती तब रोता बचपन। दादी माँ और मम्मी के मन भरे मेल को धोता बचपन। और विद्यालय जब भेजा जाए भारी बस्ता ढोता बचपन। और रूखे सूखे को द्रवित कर बीज प्रेम के बोता बचपन। रूखे सूखे को द्रवित कर बीज प्रेम के बोता बचपन। हे भगवान बता दो इतना क्यों जल्दी खो जाता बचपन। हे भगवान बता दो इतना क्यों जल्दी खो जाता बचपन। वही बचपन जो है ना, बचपन का हो या जवानी, जब चली जाए तो फिर लौट कर नहीं आती। जैसे तीर निकल जाता है तो वो लौट कर नहीं आता। तो भले ही ना आए कोई बात नहीं, लेकिन हम अपने भीतर एक बच्चे को जिंदा रखें, ये बहुत जरूरी है। और मैं फिर कह रहा हूं आपको कि अब सर्दी कम हो रही है, लेकिन सर्दी का ध्यान रखिएगा, क्योंकि जाती हुई सर्दी भी नुकसान करती है और आती हुई सर्दी भी। तो मैं कुछ कमेंट पढ़ दूं। आपने जो कमेंट किया है मेरा हौसला बढ़ाया है। आनंद विश्वास जी कह रहे हैं सुंदर प्रस्तुतिकरण। भाई नई दिल्ली से आपका कमेंट आया है और बहुत ही सुंदर और मनमोहक वाचन। ये लगता है मुझे अपने माथुर साहब ने कहा है ये, लेकिन इसमें दिख नहीं रहा है। कमेंट आ गया और गायब हो गया।
और डॉक्टर सत्यवान सौरभ कह रहे हैं हार्दिक आभार मान्यवर। भाई इसमें आभार की क्या बात है, आपकी चिट्ठी कविता भी तो बहुत जोरदार थी। डॉक्टर सतीश चंद्र भगत कह रहे हैं आदरणीय संतोष कुमार जी कविता बहुत सुंदर, मूंगफली, बहुत बहुत बधाई। और हरीश तिवारी जी हमारे कमर साहब भी पधारे हैं कुद्दन सीकर राजस्थान से, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत आभार। और यशपाल शर्मा जी चित्तौड़ से पधारे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। और सुरजाराम जी बिश्नोई, यस सर, हाजिरी बोल दी है, क्या बात है, स्वागत। और ये देखो अपने पोते और पोती को भी साथ में लिए हुए सुरजाराम जी पधारे हैं हमारे हनुमानगढ़ से, और सेवानिवृत्त प्रिंसिपल और मेरे साथी, हमारे मित्र, हमारे भाई। तो सुरजाराम जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। दीनदयाल की चौपाल में आपका बहुत बहुत स्वागत। और अब मुझे लग रहा है अभी मैंने कमेंट सारे पढ़ दिए हैं, कोई राह नहीं है अभी तो, लेकिन कई बाद में कमेंट करते हैं ना, फिर कहते हैं आपने प्रतिक्रिया नहीं दी, तो वही बाद में कैसी प्रतिक्रिया दूं। अब इसमें कमेंट जो है इनका संतोष कुमार जी का वैसे मुझे दिख गया था, लेकिन कमेंट इसमें नहीं दिख रहा है। खैर अब कल मिलते हैं राजस्थानी बाल कविताओं के साथ, और कल मैं बहुत ही बढ़िया जो है ना एक रचनाकार की कविताएं प्रस्तुत करूंगा। अभी एक नई किताब आई है कल ही, बहुत ही प्यारी कविताएं। तो कल राजस्थानी अपने कार्यक्रम दीनदयाल की चौपाल में कल शाम को इसी समय यानी कि 5 बजे मिलते हैं, आपसे मुलाकात करते हैं, पधारिएगा। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार।